आज का विषय है परिवर्तन। आप सभी अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन अवश्य होना है। आप अपने जीवन में देख सकते हैं, जब एक बालक जन्म लेता है, जन्म के साथ ही उसके जीवन में परिवर्तन प्रारंभ होने लगते हैं। शारीरिक अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। जब बालक जन्म के बाद थोड़ा सा बड़ा होने लगता है, तब उसमें और परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। वो सब कुछ संसार का समझना चाहता है, जानना चाहता है। उसके लिए उसका दिमाग पूरी तरह से तैयार है और पूरी तरह से खाली है। तो वो सारी चीज़ें वो जानना समझना चाहता है, सब कुछ संसार की, और अपने मस्तिष्क के अंदर सब कुछ फीड करना चाहता है और हर चीज़ को जान करके वो फील करना चाहता है, अनुभव करना चाहता है। ऐसे ही आप देखें, शरीर की अवस्थाओं में परिवर्तन आता रहता है। बालक से थोड़ा बड़ा होने पर किशोरावस्था, युवावस्था, फिर उसके बाद आगे बढ़ कर के प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था की ओर जाता है। और एक पल वो आता है कि वह इस दुनिया की यात्रा को पूरा कर जाता है। मतलब कहना यह है कि परिवर्तन तो हर पल घटित हो रहा है और आप प्रतिपल देख रहे हैं कि कैसा कैसा परिवर्तन, बदलाव चल रहा है। तो शरीर की अवस्थाओं में परिवर्तन तो आप देख रहे हैं, लेकिन मन की अवस्था में परिवर्तन, यानी कि मन के विचारों में बदलाव, आपकी भावनाओं में परिवर्तन, आपकी सोच में परिवर्तन और आपके द्वारा लिए हुए निर्णय में परिवर्तन, कर्म में परिवर्तन, हर तरफ आपको अंदर भी परिवर्तन दिखाई देगा और बाह्य जगत में भी, संसार में भी परिवर्तन दिखाई देगा। तो परिवर्तन तो घटित हो रहा है। जब किसी को ऐसा लगता है कि स्वयं में कहीं कोई कमी दिखाई देती है या दूसरों में कोई कमी दिखाई देती है, तो वह उसे भी परिवर्तन करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं। लेकिन सिद्धांत पूरी तरह से स्पष्ट है कि परिवर्तन आखिर चाहता कौन है। आप अपना निज का परिवर्तन चाहते हैं या आप परिवर्तन केवल दूसरों की जिंदगी में चाहते हैं? यदि आप स्वयं के जीवन में बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, तो इरादा बना करके, आपको एक लक्ष्य बना करके चलना होगा। मुझे किन किन बातों का परिवर्तन करना है, सोचना होगा अपने विषय में, अपने आप से बातें करनी होगी, अपने आप को ही समझाना होगा। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। दुनिया में यदि किसी भी व्यक्ति का कोई बहुत अच्छा शिक्षक हो सकता है, तो वह व्यक्ति स्वयं ही स्वयं का शिक्षक हो सकता है। जितना उसे अपनी समझाई बात अपने आप को समझ में आती है, उतना किसी अन्य की बात इतने परसेंटेज में नहीं आती है। आती होगी निश्चित, लेकिन इतने प्रतिशत में नहीं। जितना आप स्वयं को समझाएंगे, उतना कोई आपको समझा नहीं सकता, क्योंकि आपको मालूम है कि आप अपने आप को किस तरीके से आपको समझाना चाहिए। इसलिए आप अपने आप को तो अच्छी तरह से समझा सकते हैं। हाँ, दूसरों के समझाने के लिए, दूसरों को आप सही दिशा दें, उसके लिए आपको ये जरूर है, एक तरीका, एक समझ आवश्यक है, जिससे सामने वाले को आप समझा सकें। होता क्या है कि हर व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार दूसरों को समझाना चाहता है, यानी अपनी समझ के अकॉर्डिंग दूसरों को समझ देना चाहता है।
वास्तविकता क्या है? यदि उस ओर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सत्य को आप स्वीकार कर पाएंगे, समझ पाएंगे और सत्य को जीवन में उतार पाएंगे कि सामने वाले व्यक्ति को आपको समझाना है, और जब उस व्यक्ति को आपको समझाना है तो उसकी समझ के अनुसार उसको समझाना है, ना कि अपनी समझ के अनुसार। आपकी समझ के अनुसार यदि वो समझने में सक्षम होता तो वो पहले ही आप जैसा बन जाता। इसमें दिक्कत कहाँ जाती? उसको तो उसकी ही समझ के अनुसार उसे समझाना पड़ेगा कि उसकी मानसिक अवस्था क्या है, पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है। और वो कितना सक्षम है आपकी बात को समझ करके अपने जीवन में पालन करने के लिए, ये भी तो जानना आवश्यक है। अब एक व्यक्ति में क्षमता है कि आपकी बात को समझ भी सके और अपने जीवन में पालन भी कर सके, वहीं दूसरे व्यक्ति में ना तो ये सामर्थ्य है कि आपकी पूरी बात को समझ सके, और पालन करना तो बड़ी दूर की बात है। जब तक व्यक्ति समझेगा ही नहीं तो वो अपने जीवन में उतारेगा कैसे, ये भी फैक्ट है। तो अब इस वास्तविकता को समझ लेना परम आवश्यक है कि परिवर्तन आप अपने जीवन में चाहते हैं, बदलाव आप अपने जीवन में चाहते हैं या लोगों में चाहते हैं, पहले ये डिसाइड कर लें, निर्णय कर लें अच्छी तरह से। क्योंकि आज जो है सबसे बड़ी जो समस्या है, हर कोई को ऐसा लगता है कि मैं ही केवल समझदार हूँ और मैं ही केवल सही हूँ, ठीक हूँ, बाकी तो सब ही ऐसे ही हैं समझदार। ना ही कोई समझदार है, और गलत है तो सामने वाला है, मैं नहीं हूँ। जहाँ व्यक्ति अपने आप को स्वीकार ही करने को तैयार नहीं है कि मेरे में कोई कमी है, मेरी भी कोई गलती हो सकती है, वहाँ परिवर्तन की गुंजाइश कहाँ रह जाती है। जब स्वीकार करें कि हाँ मेरे में कोई कमी है, कोई गलती है, मुझे उसका बदलाव करना है, तब संभावना है कि कोई चीज़ परिवर्तन हो सके, किसी चीज़ का बदलाव हो सके, या आप अपने आप को बदल पाएंगे या सामने वाले को बदल पाएंगे, जिससे आप समझा रहे हैं कि इसको अपनी आदत का परिवर्तन करना है, अपने आप को बदलना है। लेकिन उसे यदि ये महसूस हो रहा है कि मुझे किसी परिवर्तन की तो आवश्यकता ही नहीं है, मैं अपनी जगह पर एकदम ठीक हूँ, तो अब आप परिवर्तन करना किसका चाहते हैं, ये निश्चित कर लेना बहुत ज़रूरी है। और यही सबसे बड़ी समस्या है। दो व्यक्तियों के बीच में यदि किसी भी प्रकार का मनमुटाव होता है, किसी भी प्रकार का कोई टकराव होता है, किसी भी प्रकार की यदि मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, यानी आपस में किसी भी प्रकार का उन्हें भ्रम पैदा हो जाता है, तो क्या कहेंगे? हर व्यक्ति यही समझता है इसमें मेरा कोई ऐसा रोल नहीं है, मेरी कोई ऐसी गलती नहीं है, ये तो सामने वाले की गलती है। इसे रियलाइज करना चाहिए, इसे बदलना चाहिए, इसे अपनी गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए। तो अब आप बताइए परिवर्तन कैसे संभव होगा? परिवर्तन वास्तव में खुद का ही करना आवश्यक है, और इंसान जब खुद का परिवर्तन कर लेता है, खुद को बदलने की कोशिश करता है, तभी उसका प्रभाव सामने वाले पर पड़ सकता है। केवल शाब्दिक प्रभाव नहीं पड़ता है। आपके जीवन का बदलाव दूसरों के जीवन में प्रभाव डाल सकता है, उनके जीवन को भी बदल सकता है, ऐसी तो संभावना है। लेकिन आपका जीवन कैसा भी रहे और सामने वाले के जीवन को आप बदल सके, ऐसी संभावना नहीं है। हम यह नहीं कह रहे आपको कि आप में कोई कमियां हैं, हम ये बात नहीं कह रहे कि आपको किसी भी प्रकार के बदलाव की आवश्यकता है। हाँ, आपको यदि ऐसा लगता है कि आपका कोई नेचर यानी आपकी कोई आदत ऐसी है जिसे बदलना जरूरी है, उसमें कुछ परिवर्तन लाने की ज़रूरत है, तो आपको अवश्य लाना चाहिए। लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है मेरे अंदर तो कोई ऐसी आदत है ही नहीं, तो मुझे तो बदलाव की ज़रूरत ही नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छा क्या हो सकता है? यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी नेचर सबसे बेहतर है
किसी से तुलना करने की तो आवश्यकता है नहीं वास्तव में, लेकिन अपने आप को यदि लगता है कि मेरी नेचर तो ठीक है, तो फिर बदलाव का कोई प्रश्न नहीं उठता है। अब विचारणीय विषय यही है, परिवर्तन खुद का करना है या परिवर्तन दूसरों का करना है, ये समझना बहुत जरूरी है। किसका परिवर्तन स्वयं का करना है या परिवर्तन दूसरों का करना है, ये जब आप अपने आप से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा। कई बार लोग बहुत ही समझदारी से इसमें उत्तर देते हैं, हाँ थोड़ी गलती मेरी हो सकती है, अपने आप को कहते हैं, क्या कहेंगे, हाँ थोड़ी गलती इस विषय में मेरी भी हो सकती है, लेकिन इसकी वजह कौन था, इन्होंने ऐसी बात कही, ऐसे हमारे साथ मिसबिहेव किया, ऐसा कुछ हमारे साथ किया है, तब हमें बोलना पड़ा है मजबूरन। मतलब स्वीकार भी कर रहे हैं तो किस तरह से, बड़ी समझदारी के साथ स्वीकार कर रहे हैं, हाँ गलती मुझसे कुछ हो गई है, लेकिन वो ये कारण नहीं है कि मैंने जानबूझ करके कोई ऐसा बोला है, ऐसी गलती की है, ये तो सामने वाले ने ही ऐसी परिस्थिति पैदा की है, ऐसी समस्या पैदा की है कि उसने ही हमें मजबूर कर दिया ऐसा बोलने के लिए या ऐसा करने के लिए। यानी उसमें भी जिम्मेवार वो स्वयं नहीं है, न मानने को तैयार है। जिम्मेवार यदि कोई है तो वो अदर पर्सन है, कोई और है, सामने वाला व्यक्ति है जिसके साथ कुछ हमारी ऐसी बातचीत हुई, ऐसा मनमुटाव हुआ, उसकी वजह से हुआ, मेरी तो कोई वजह है ही नहीं। जब व्यक्ति इस बात को स्वीकार ही करने को तैयार नहीं है कि मेरी भी कोई कमी है, मेरे में भी कोई गलती, मुझसे भी कोई गलती हो सकती है, तो परिवर्तन फिर वो करे किसका, प्रश्न उठता है। जब उसे ये महसूस ही नहीं हो रहा है कि मैं भी कुछ गलत कर सकता हूँ, मेरे में भी कुछ कमियां हैं, मेरी भी नेचर का कुछ सुधार होना चाहिए, उसे ये महसूस ही नहीं होता, तो परिवर्तन किसका करे और क्यों करे, फिर रीजन क्या है। जब उसे ये महसूस हो कि मेरी कुछ आदत ठीक नहीं है, मुझे अपनी आदत का बदलाव करना चाहिए, तभी तो संभव है। और यदि उसे महसूस ही नहीं होता है, किसी और के कहने से ऐसा लगता है कि आप में कमी, तो एक तो पहली बात तो स्वीकार ही नहीं करेगा। हाँ किसी कारण बस किसी ने कोई प्रूफ दे दिया, कोई कारण बन गया, वो स्वीकार भी कर लेगा, तो वो बड़े दिमाग से परिवर्तन करने की बात करेगा। वास्तव में दिल से वह परिवर्तन की बात नहीं सोच रहा है। जो दिल से परिवर्तन की बात सोचेगा कि मुझे खुद का परिवर्तन करना है, वह उसमें दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करेगा। वो तो यही कहेगा कि हाँ मुझे स्वयं का ही परिवर्तन करना है, खुद को ही बदलना है, कोई बदले ना बदले उसकी मर्जी है। मैं यदि अपने आप को बदलूंगा तो मुझे उसका फायदा होगा। लोग समझते हैं कि जो मेरे बदलने से दूसरों को फायदा होगा। अरे भाई, ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल देना आवश्यक है कि आपके बदलने से दूसरों को फायदा होगा, वो अलग बात है, सबसे बड़ा फायदा आपको होगा। क्यों? क्योंकि जब आप में बदलाव आएगा तो आपके मन को जो सुकून मिलेगा, जो शांति मिलेगी, आपके जीवन में जो खुशियाँ होंगी, आपके जीवन में जो आनंद होगा, आपके रिश्तों में जो मिठास होगी, आपके रिश्तों में जो प्रेम होगा, वह फ़ायदा तो आपको मिलेगा, ये आपको नहीं मिलेगा। आप पूछिए अपने आप से, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने आप के बदलने से दूसरों को ही फ़ायदा होना है, तो मत बदलिए। फिर क्या ज़रूरत है परिवर्तन करने की, क्या ज़रूरत है बदलने की, यदि आपको ऐसा महसूस होता है। एक बात याद रखना, कुछ भी यदि आपने करना है अपने जीवन में, यदि कोई भी बदलाव की आपको आवश्यकता होती है, तो याद रखना आपको स्वयं ही स्वयं के लिए बदलना है। किसके लिए बदलना है? आपको अपने आप के लिए बदलना है। बहुत आपने दूसरों के लिए बदलने के लिए सोचा अपने आप को, और बदला भी होगा अपने आप को, परिवर्तन भी खुद का किया होगा। क्या मिला आपको? दूसरों के लिए बदलने से कुछ भी होने वाला नहीं है। यदि कुछ करना है
तो आपको स्वयं ही स्वयं को देखना है, क्या मुझे अपनी किसी आदत को बदलने की आवश्यकता है। यदि आवश्यकता महसूस आपको अपने लिए हो रही है कि मुझे अपनी इस आदत के कारण मुझे खुद को परेशानी होती है, तो आप अपने आप को बदलने की सोचें। यदि आपको ऐसा लगता है आपकी किसी आदत से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, आपको कोई परेशानी नहीं है, किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको परिवर्तन अपना उस आदत का करना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको तो उससे कोई नुकसान है ही नहीं, कोई परेशानी है ही नहीं। अब दूसरों को है, दूसरों को तो हर बात से आपसे दिक्कत हो सकती, पूरी संभावना है। दूसरा व्यक्ति तो ऐसे भी संभावना है, हम आप पर एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ये सत्य कह रहे हैं। कभी कभार दूसरों को दूसरा व्यक्ति यदि खुश न दिखाई देता है तो उससे भी उनको परेशानी हो जाती है। ये खुश क्यों है, मैं दुखी क्यों हूँ? अब बोलो इस बात के लिए क्या करना चाहिए? तो परेशानी तो लोगों को बहुत तरीके से हो जाती हैं। कोई बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, उसकी उन्नति हो रही, उसी बात से उसको तकलीफ हो जाएगी, उसी बात से वो दुखी हो जाएगा। कोई आपके साथ किसी कार्य को, एक ही क्षेत्र में आप दो व्यक्ति कार्य करना प्रारंभ किया, एक व्यक्ति आगे की ओर बढ़ रहा है और आप वहीं के वहीं ठहर गए या पीछे की ओर जा रहे हैं। पीछे जाना तो मुश्किल है, लेकिन वहीं पर ठहर गए, आपकी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है, तो आपके मन में उसके प्रति भाव आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, संभावनाएं हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आपके मन में ऐसा होता है या आप ऐसा सोचते हैं। हमारा कहने का कोई अधिकार नहीं है किसी को कि हम ये कहें कि भाई आप में ये कमियां हैं और आप ऐसा कर रहे हैं, ये कर रहे नहीं। लेकिन खुद को देखना है। कभी कभार तो परेशानी क्या होती है, सामने वाला हमें दिखाई देता है कि यह अपनी ज़िंदगी में सफल है, तो व्यक्ति को परेशानी होने लगती, ये तो अपने जीवन में सफल हो गया, मैं रह गया, तो उससे भी उसको दिक्कत होने लगती है, परेशानियां होने लगती हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि अब आप बदलाव किसका चाहते हैं? स्वयं ही स्वयं का परिवर्तन आप कर सकते हैं। यदि आप खुद ही खुद को बदलना नहीं चाहते तो याद रखना, सारी दुनिया मिलकर के भी आपको बदल नहीं सकती है, जब तक आपका खुद का इरादा नहीं होगा। जिस दिन आपका स्वयं का इरादा हो जाएगा, मुझे अपनी इस आदत को बदलना है, कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। जिस दिन आप स्वीकार कर लेंगे कि मुझे स्वयं को स्वयं के लिए ही परिवर्तन करना है या मुझे अपनी इस आदत का बदलाव करना है, निश्चित ही आप कर लेंगे। आपके अंदर वो क्षमता है, वो सामर्थ्य है, वो आप स्वयं ही स्वयं को बदलने में कैपेबल हैं, सामर्थ्यवान हैं। हमें ऐसा भरोसा है, दुनिया के हर इंसान पर हमें भरोसा है कि वो जिस दिन अपने आप का परिवर्तन करने की ठान लेगा, वो अवश्य कर लेगा। यदि कोई किसी के अंदर परिवर्तन नहीं आ रहा है, बदलाव नहीं आ रहा है, कोई आदत को वो छोड़ना चाह रहा है, वो छोड़ नहीं पा रहा है, इसका मतलब ये है कि सच्चाई में कि वह वास्तव में अपनी उस आदत को बदलना नहीं चाहता है। दिखावे के लिए भले किसी के सामने कह दे कि हाँ मुझे मेरी आदत ये अच्छी नहीं लगती है, मैं अपनी इस आदत को बदलना चाहता हूँ, वास्तव में वो अंदर से, दिल से, पूरे मनोभाव से वह उस आदत को बदलना चाहता ही नहीं, उससे गलत ही नहीं लग रही, तो बदलाव किस बात का करे। हाँ, जिस दिन उसे ये दिखाई दे जाएगा, उसे महसूस हो जाएगा कि मेरी यह आदत मुझे ठीक नहीं लग रही है, जिस दिन उसे महसूस हो जाएगा कि मुझे ही ठीक नहीं लग रही, उस दिन तो बदलाव स्वाभाविक है, उसे कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन वो पहले स्वीकार तो करे, महसूस तो करे। यदि आप अपने आप जीवन में किसी प्रकार का बदलाव चाहते हैं तो आपको सबसे पहला ही स्टेप है, पहला कदम है कि आप पहले अपने आप को देखें, स्वनिरीक्षण करें। और आपको यदि लगता है कि मेरी ऐसी कोई आदत है जो मुझे बदलना चाहिए, तो आप अवश्य बदल लेंगे। लेकिन जब आप देखेंगे नहीं अपने आप को, आपको लगेगा दूसरों में ही कमियां हैं, हमारे में है ही नहीं, तो फिर परिवर्तन व्यक्ति किसका करे? स्वयं का करे या सामने वाले का करे?
और यही उस व्यक्ति का भी हालात है, सामने वाले का, जिसमें आपको कमियां दिखाई दे रही, उसको भी ऐसा ही लग रहा है कि दुनिया में यदि कोई परफेक्ट इंसान है तो वो मैं हूँ, मेरे अंदर तो कोई कमी नहीं है। ये लोग ऐसा बोलते हैं तभी मुझे बोलना पड़ता है मजबूरन, नहीं मेरे में तो कोई कमी नहीं है। ये वास्तविकता है, ये सच्चाई है। और हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि पूरी दुनिया में किसी भी इंसान के अंदर कोई कमी नहीं है। कमी यदि है उसमें तो उसके स्वभाव में है, उसकी नेचर में है। किसी नेचर के कारण, किसी आदत के कारण वह व्यक्ति दोषी माना जाता है। हमारा कहना यह है कि व्यक्ति दोषी नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो उसका स्वभाव है वह उसे दोषी बना देता है। वह अपने नेचर के कारण, अपनी आदत के कारण ही वो गलत इंसान कहलाता है, न कि वो अपने आप में। और मूल स्वरूप में, अपने मूल अस्तित्व में यदि वो अपने आप को देखने की कोशिश करे तो वह भी उसे दिखाई देगा कि वास्तव में वह, उसके अंदर कोई ऐसी बुराइयां नहीं है। ये तो किन्हीं परिस्थितियों के कारण, किन्हीं समस्याओं के कारण या ऐसा माहौल तैयार हो जाता है, ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है जिसके कारण उसके अंदर से वो कमियां दिखाई देने लगती हैं, या वो नेचर का एक उदय हो जाता है। वास्तव में देखा जाए तो हर आदमी कोई ये नहीं चाहता कि मेरे अंदर कोई कमी हो। पूछिए अपने आप से, आपको क्या ऐसा लगता है कि आप अपने आप में ये देखना चाहते हैं कि आपके अंदर कोई कमी हो? कोई नहीं चाहता है। जब किसी कार्य को कोई चाह ही नहीं रहा है तो फिर ये कर्म होता कैसे, हो कैसे जाता है? प्रश्न उठता है। भाई वही कर्म तो हो सकता है जिसको आपने चाहा हो, और जिस कर्म को आपने चाहा ही नहीं वो कर्म हो कैसे सकता है? अब प्रश्न ये उठता है कि यदि कोई कमी है भी, ये कोई ऐसी आदत है भी और आपको स्वीकार्य ही नहीं है, आपको महसूस ही नहीं है, आप मानने को ही नहीं तैयार है कि मेरे में ये कमी है, जब कमी है ही नहीं तो बदलाव किस चीज़ का करेंगे आप? प्रश्न उठता है। बदलाव तो तभी संभव है जब आपको ये लगे कि मेरे अंदर कोई कमी है भी, और जब कमी है ही नहीं तो परिवर्तन किस बात का करे और करे क्यों? फिर प्रश्न उठता है, और किसके लिए करे? यही समझना परम आवश्यक है। दूसरों को बदलने के पहले यदि व्यक्ति स्वयं की ओर देखने की कोशिश करे कि कहीं ऐसा तो नहीं है जिस आदत को हम सामने वाले में देखते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं उससे भी कोई बड़ी ऐसी नेचर, ऐसी आदत हमारे अंदर हो जिससे हमारे से भी लोग परेशान हो, जिस प्रकार मैं इनकी इस आदत से परेशान हो रहा हूँ, कहीं मेरे में तो कोई ऐसी आदत नहीं है जो मेरी आदत की वजह से लोग परेशान हैं, औरों लोगों को भी परेशानी होती है। तो जब आप अपने आप से ऐसी बात करेंगे तो आपको पता चलेगा, आप अपने आप को देख पाएंगे। स्व अवलोकन करें, स्व निरीक्षण करें, स्व चिंतन करें, अपनी ओर झांकने की कोशिश करें, खुद को देखने की कोशिश करें। बहुत संसार को देख लिया, कब तक देखेंगे लोगों को? केवल खुद को देखने का कब वक्त मिलेगा? जब तक स्वयं को नहीं देखा है तब तक स्वयं में जो आप बदलाव चाहते हैं, जो आप परिवर्तन चाहते हैं, वो कैसे हो पाएगा? आप विचार करके देखें, अपने आप से बात करके देखें, अपने आप को महसूस करके देखें कि आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आप में भी कोई कमी है? हमें तो नहीं लगता ऐसा कि कभी किसी व्यक्ति को ऐसा महसूस होता होगा कि उसमें तो कोई कमी है। हम इस बात के लिए, किसी बात के लिए किसी प्रकार का कोई चैलेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, जिस व्यक्ति ने अपना स्व निरीक्षण करने की कोशिश की होगी, स्व का चिंतन किया होगा, अपना अवलोकन किया होगा, तो जरूर उसे पता चला होगा कि मेरे अंदर अच्छाइयाँ कौन कौन सी हैं, और कोई ऐसी यदि आदत ऐसी है जिस आदत के कारण मेरी सारी अच्छाइयाँ दब जाती हैं और वो कमियाँ ऊपर आ जाती हैं, तो वो व्यक्ति अवश्य कोशिश करेगा
कि इन सभी अच्छाइयों को दबाने वाला कौन है? मेरी अपनी ही कोई एक छोटी सी आदत है। तो ऐसा आप सोचेंगे समझेंगे तो उसे बदलना मुश्किल नहीं होगा। होता क्या है कि कई बार लोग छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देते हैं, राई को पर्वत कर देते हैं। बात तो छोटी सी है लेकिन उसे इतना बढ़ा लेते हैं, इतना बढ़ा लेते हैं, इतना विशाल रूप कर लेते हैं कि फिर उस समस्या का, उस परिस्थिति का, उस आदत का बदलाव करना उनके स्वयं के लिए भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम इस बात को कहना चाहते हैं, यदि आप स्व का अवलोकन करते हैं, स्वयं को देखते हैं, स्व का निरीक्षण करते हैं, तभी आप ये महसूस कर पाएंगे कि आप में कितनी अच्छाइयाँ हैं। और सत्य कह रहे ये बात, आप अपने आप की ओर देखेंगे तो आपको अच्छाइयों का प्रतिशत बहुत ज़्यादा दिखाई देगा, परसेंटेज बहुत होगा, अच्छाइयाँ आपके अंदर बहुत होंगी। कमियाँ तो नाम मात्र होंगी, आंशिक होंगी, थोड़ी सी होंगी। कोई ऐसी आदत जिससे आपको स्वयं को और दूसरों को तकलीफ होती है वो तो बहुत थोड़ी सी होंगी, लेकिन ज़्यादातर कौन सी आदतें होंगी? वो अच्छी वाली होंगी। आपके अंदर अच्छाइयाँ ज़्यादा होंगी, बुराइयों का परसेंटेज तो आंशिक होगा, नाम मात्र, और उसे जब चाहें आप बदल सकते हैं। लेकिन यदि अच्छाइयों को आप अपनी देखने की कोशिश करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे, उन अच्छाइयों को अपने जीवन में और बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जब अच्छाइयाँ अधिक मात्रा में बढ़ जाएंगी तो जो कोई छोटी मोटी कमी है वो अपने आप समाप्त हो जाएगी, अपने आप वो दब जाएगी, दूर हो जाएगी। लेकिन अच्छाइयों की बजाय ये देखना है, हमारा फोकस, हमारा ध्यान अच्छाइयों की ओर क्यों नहीं है, हमारा ध्यान बुराइयों की ओर क्यों जाता है? किसी की कोई कमी खोजने में हमारा समय क्यों जाता है? क्या उस व्यक्ति के अंदर कोई अच्छाई नहीं है? आज दुनिया का एक भी इंसान नहीं है ऐसा जिसमें कोई भी अच्छाई ना हो। आज ही क्या, हम तो ये कहेंगे जब से इस सृष्टि की संरचना हुई है और जब तक ये रहेगी, जब तक इस सृष्टि के अंदर ये इंसान रहेंगे, तब तक ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किसी भी इंसान के अंदर कोई भी अच्छाई न हो। विषय इसका आता है, आप उस व्यक्ति से लेना क्या चाहते हैं, आप देखना क्या चाहते हैं, आपके देखने का दृष्टिकोण क्या है, आपकी इंटेंशन क्या है, आखिर आप देखना क्या चाहते हैं उस व्यक्ति में? अच्छाइयाँ देखना चाहते हैं, बुराइयाँ देखना चाहते हैं? यदि आप दूसरों में अच्छाई देखने की कोशिश करेंगे, ढूंढेंगे, तो बहुत सारी अच्छाइयाँ मिल जाएंगी। और यही यदि आप दूसरों में कमियां निकालना चाहेंगे, उनमें बुराइयां ढूंढना चाहेंगे, तो नहीं भी होगी तो आप निकाल लेंगे बहुत सारी बुराइयां। है या नहीं है वो मायने नहीं रखता है, लेकिन आप प्रयास करेंगे, उनके अंदर ढूंढने की कोशिश करेंगे क्या क्या बुराइयां हैं, तो अवश्य निकाल लेंगे, क्योंकि आपने प्रयास किया है ना उस विषय में। और यदि यही प्रयास आप ये करेंगे कि इस व्यक्ति के अंदर देखना है कौन कौन सी अच्छाइयाँ हैं, यदि आप उसकी अच्छाइयों को देखेंगे तो शायद छोटी मोटी कमियों को नज़रअंदाज करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं जाएगा। लेकिन यदि आप उसकी अच्छाइयों को न देख करके केवल बुराइयों को देखेंगे, कमियों को देखेंगे, तो आप उस व्यक्ति की उस कमी को इग्नोर नहीं कर सकते, उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आपका जो फोकस है, आपका जो पूरा ध्यान है उस व्यक्ति की उस बुराई के ऊपर ही होगा कि आखिर इसमें यह कमी है। तो यदि आपका ध्यान हर व्यक्ति की अच्छाइयों के प्रति लग जाए, उनकी अच्छाइयों को ध्यान दें, उनकी अच्छी अच्छी आदतों को ढूंढने की कोशिश करें, और यह आपको एक नेचर हो कि सभी के अंदर से अच्छाइयों को ग्रहण करना है, मुझे उन्हें पहले देखना है, फिर उन अच्छाइयों को अपने जीवन में उतारना है, बुराइयां ना ही देखना है और ना ही जीवन में उतारना है। और यदि यही प्रक्रिया आप अपने अंदर अपना लें कि मुझे अपनी अच्छाइयों को देखना है और उन अच्छाइयों को बढ़ाते जाना है, बुराइयों को देख करके यदि कोई आपको ऐसा लगता है कोई बुराई है, तो स्वतः ही बदल जाएगी। आपको बहुत कुछ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? आपने देख लिया ना, आपने समझ लिया, स्वीकार कर लिया।
जब आपने स्वीकार कर लिया कि मेरे में ये कमी है या मेरी ये ऐसी आदत है, ये नेचर मेरी ठीक नहीं है, तो अवश्य दोबारा आपको कहना नहीं पड़ेगा। इतना स्वीकार करते ही आपके ब्रेन में वो सिग्नल चले गए, वो आदेश चला गया है आपका, आपकी समझ वो दिमाग के अंदर फीड हो गई। अब जब भी कोई वैसी परिस्थिति आएगी तो अपने आप ही दिमाग आपको नई सूचना देगा कि वास्तव में आप में ये कोई कमी नहीं है, आपको अलर्ट रहना है ऐसी परिस्थिति में, और आपको कभी भी इस आदत का उपयोग नहीं करना है। लेकिन वो तभी संभव है जब पूरे मनोभाव से, पूरे दिल से आप अपने आप को स्वीकार करेंगे कि मेरे में अच्छाइयाँ कितनी है, और यदि कोई कमी वाली आदत है तो वो कितनी है, और उसे किस तरीके से मुझे बदलना है। अपने आप आपको अपने अंदर तरीके नए नए पैदा हो जाएंगे कि किस तरह से हमें अपनी इस आदत का परिवर्तन करना है। तो जिस दिन आप ठान लेंगे, जिस दिन आप इरादा बना लेंगे, उसी दिन से परिवर्तन यानी बदलाव आपके जीवन में शुरू हो जाएगा। ये निश्चित ही सच्चाई ये है कि कई बार कई लोग कहते हैं कि हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, अपनी इस आदत को बदलना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, ये तो आदत छूटती ही नहीं है, इस आदत का तो परिवर्तन होता ही नहीं है। सच्चाई ये है कि पूरे दिलो जान से आपने ठाना ही नहीं है इस बात को कि मुझे इस आदत को बदलना है। आपने जिस कार्य के लिए अपने दिल में ठान लिया, या अपना दृढ़ संकल्प किया, या आपने कोशिश की, दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली कि मुझे इस कार्य को हर कीमत में करना है, तो अवश्य आप कर पाते हैं। तो जब आपने इरादा ही नहीं बनाया है, उसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञा ही नहीं की है, आपने उसके लिए कोई निश्चित समय नहीं निर्धारित किया है कि इतने समय में मुझे हर कीमत में अपनी इस नेचर का परिवर्तन करना है, तो कैसे हो जाएगा, कैसे संभव है? आप ही सोच करके देख लीजिए। और यदि आपने इस प्रकार से प्रयास किया होगा अपने जीवन में, तो अवश्य ही आपने अपने अंदर परिवर्तन पाया होगा, इसमें कोई शक नहीं है। हम आप पर पूरा पूरा भरोसा करते हैं कि जिस दिन आप ये ठान लेंगे कि आपको ये लगेगा कि मेरे अंदर यह कमी है, तो आप अपने आप का परिवर्तन अवश्य कर लेंगे। आप में वो सामर्थ्य है, आप में वो शक्ति है, आप वास्तव में सामर्थ्यवान हैं। लेकिन जब तक आपका इरादा नहीं बना है, तब तक कोई भी आपका परिवर्तन कर नहीं सकता। संसार में कोई भी व्यक्ति किसी का परिवर्तन कर नहीं सकता। यदि किसी को ऐसा भ्रम होता है कि मैं किसी को बदल सकता हूँ, तो यदि उनको भ्रम ये अच्छा लगता है तो उनकी मर्जी, हमें कोई परेशानी नहीं है, ना ही हम इस बात का कोई चैलेंज करते। लेकिन हाँ, ये जरूर कहेंगे आपसे कि दुनिया में कोई भी इंसान कभी किसी और का परिवर्तन नहीं कर सकता है। यदि कुछ उसके हाथ में है तो वो है सिद्धांत ही है। स्वयं को आप बदलेंगे तभी आपको देख करके दूसरों में बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा। यदि स्वयं को आप बदलना नहीं चाहते हैं तो दूसरों के परिवर्तन की बात आपको अपने अंदर से, दिल से निकाल देनी चाहिए। उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ सामने वाला भी बदलेगा। सामने वाले को बदलने के पहले खुद को बदलने की कोशिश करें तो अवश्य सामने वाले में भी बदलाव आ जाएगा। तो परिवर्तन आप अवश्य कर सकते हैं यदि आप चाहें तो, आपके हाथों में है। परिवर्तन आपके हाथ में है, आपका अपना परिवर्तन। लेकिन आपके हाथ में यह नहीं है कि आप सर्व का परिवर्तन कर सकें, दूसरों का परिवर्तन कर सकें। हाँ, यदि आप स्वयं को बदलते हैं, खुद को बदलते हैं, तो पूरी संभावना है कि दूसरों में उस बदलाव का असर अवश्य आएगा। एक एक व्यक्ति इसी प्रकार अपने आप को ठान ले कि मुझे अपना परिवर्तन करना है, तो किसी भी व्यक्ति को बदलने के लिए सोचना ही नहीं पड़ेगा, प्रश्न ही नहीं उठता। क्योंकि एक एक व्यक्ति से ही इस घर, समाज और दुनिया का निर्माण होता है। व्यक्ति समाज की एक इकाई है, एक एक व्यक्ति से ही समाज और संसार बना है। आप अपने परिवर्तन की ठान लें, अपने आप को बदलाव करने की सोच लें, यही प्रभाव दूसरों पर जाएगा। लोग भी इसी प्रकार से अपना अपना परिवर्तन करेंगे। जब हर व्यक्ति अपना परिवर्तन कर लेगा
तो ये संसार अवश्य बदल जाएगा। जैसी आप कामना करते हैं, जैसी आपके मन में इच्छा है, जैसी आपकी चाहत है कि स्वयं सहित संसार ऐसा होना चाहिए, वो अवश्य आप कर पाएंगे। लेकिन शुरुआत आपकी अपने से ही होनी है, किसी और से नहीं। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। आप अपने जीवन का बदलाव करके लोगों के जीवन में भी बदलाव ला सकें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।